हेलो दोस्तों। आज हम लोग प्रश्नावली 1.3 का प्रश्न क्रमांक तीसरा का पार्ट 3 करेंगे, जो कि है कि सिद्ध कीजिए कि ये संख्याएं अपरिमेय संख्या है। उसमें आपको दिया हुआ है 6+√5। ठीक है, तो इस प्रश्न को हम लोग बड़े ही आसानी से सॉल्व करेंगे। तो किस प्रकार से सॉल्व करना है वो हम लोग देखेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम लोग आपको ये बता दें कि अगर आप चैनल पे नए हैं और मैथ को बड़े ही सरल शब्दों के साथ, सरल तरीका के साथ सीखना चाहते हैं, तो आप इस चैनल के साथ ज़रूर से जुड़ जाएं। मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री और बायोलॉजी, आपको ये सारे सब्जेक्ट बहुत आसानी से और बहुत नॉर्मल तरीका से पढ़ाया जाएगा, जिसे आप अपने हिसाब से बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप चैनल पर नए हैं तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अंत में वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को ज़रूर से लाइक करेंगे, या फिर अभी ही वीडियो को जरूर से लाइक कर दें। अंत में आप एक जरूर कमेंट करेंगे। चलिए हम लोग इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो प्रश्न को सॉल्व करने के लिए आपको लिखना है आंसर, और आंसर लिखने के बाद यहाँ पे जो संख्या दी गई है इसको मान लेना है कि माना 6+√5 एक परिमेय संख्या है। तो हम लोग इसको मान लेते हैं कि 6+√5 एक अपरिमेय परिमेय संख्या है। ठीक है, इसको हम लोग मान लेते हैं। हमने मान लिया 6+√5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, जब हमने इसे परिमेय संख्या मान लिया है तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 6+√5 बराबर P/Q। ठीक है, क्योंकि परिमेय संख्या को P/Q के रूप में लिखा जाता है, और जहां जहां PQ एक सह अभाज्य पूर्णांक है। उसके बाद आपको लिखना है Q बराबर नहीं है 0 और ब्रैकेट लगा देना है। ठीक है, तो हमने इसको लिख दिया। अब बस इसको आपको सॉल्व कर लेना है, बड़ा ही सिंपल है ये सॉल्व करना। तो हम लोग 6+√5 को एक और बार नीचे लिख लेते हैं P/Q। ठीक है, देखिए, आप जब भी ऐसे प्रश्न को सॉल्व करेंगे जिसमें जोड़, घटाव, गुना और बस जोड़ घटाव गुना हो, तो ऐसे प्रश्नों में हम लोग वर्ग नहीं करते हैं। यहाँ पे √5 अकेले होता तो वर्ग करते हैं ऐसे कंडीशन वाले प्रश्न में, जिसमें हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.3 का जो प्रश्न नंबर 1 सॉल्व किया था, उसमें आपको वर्ग करना है। मतलब अगर जोड़ घटाव के साथ रहे या गुना के साथ रहे तो ऐसे प्रश्न में आपको वर्ग नहीं करना है, बस उसको सॉल्व कर लेना है। ठीक है, तो हम लोग सॉल्व कर लेंगे। यहाँ से केवल हम लोग को रूट का जो भी संख्या है रूट के अंदर में होंगी, बस उसको अलग करना है। इसका यही एक फंडा है। ठीक है, हम लोग लिखेंगे P/Q बराबर के, दूसरी तरफ P/Q है। अब सवाल है कि यहाँ पे हमने 6 को हटाया क्योंकि मुझे केवल √5 चाहिए। तो हमने 6 को जब हटाया तो ये 6 जाएगा तो जाएगा कहाँ? तो बहु जानते हैं हम लोग कि यहाँ पे प्लस की संख्या है, तो ये बराबर के दूसरी तरफ जाएगी तो माइनस में चली जाएगी, तो ये हो जाएगा आपका 6। ठीक है, हम लोग बटे में 1 लिख सकते हैं। आगे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। √5 बराबर, एक लाइन खींचेंगे हम लोग, भिन्न का घटाव है ये, Q और 1 का हम लोग LCM करेंगे तो Q होगा। Q का Q में भाग करेंगे तो एक बार में कटेगा, और 1 को गुना करेंगे P में तो ये P रहेगा। माइनस है तो हम लोग माइनस करेंगे, और 1 का गुना हम लोग Q में करेंगे तो ये होगा, 1 का भाग Q में करेंगे तो Q बार में कटेगा, और यहाँ पे 6 है तो 6 को हम लोग Q के साथ गुना करेंगे तो 6Q। आपको भिन्न का घटाव आता होगा, आप क्लास 10 में आ गए हैं तो आपको जोड़ घटाव ये सब आता होगा। अगर नहीं आता है तो हमने इसका एक वीडियो डाला हुआ है कि भिन्न का जोड़ और घटाव किस प्रकार करें, आप उसको जाके देख सकते हैं। √5 बराबर
तो ये हमारे पास फाइनली क्या आया, p माइनस 6q बटे q। बस ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आपने रूट 5 को अलग कर लिया, जो भी संख्या रूट में होगी आप बस उसको अलग करना सीख लीजिए। ऐसे प्रश्न बस बहुत आसानी से बन जाते हैं। उसके बाद हम लोग इसको, आप इस स्टेप को नहीं लिखेंगे, यहीं तक लिखेंगे। हमने इसको दोबारा लिख दिया, दोबारा लिखने की आवश्यकता नहीं है, हम ध्यान नहीं दिए इसलिए इसको हमने दोबारा लिख दिया। खैर कोई नहीं, चलेगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको पहले हम लोग रफ में समझ लेते हैं। यहाँ पे हम लोग देखते हैं ये परिमेय संख्या है और ये एक अपरिमेय संख्या है। तो ये अपरिमेय संख्या और ये अपरिमेय संख्या कैसे है, हम लोग तो जानते हैं रूट में 5 है। रूट के अंदर मतलब इसका पूर्ण वर्ग नहीं निकलेगा। रूट के अंदर वैसी संख्या हो जिसका पूर्ण वर्ग नहीं निकले वो संख्या अपरिमेय होता है। तो ये तो अपरिमेय संख्या है। बट p माइनस 6q बटे q ये परिमेय संख्या कैसे है, इसको हम लोग रफ में समझ लेते हैं। ठीक है, ये परिमेय संख्या है, हमने आपको बोला, लेकिन ये कैसे है ये हम आपको अभी समझाते हैं। चलिए हम लोग रफ में इसको समझते हैं। देखिए, p q को हमने सह अभाज्य माना है। तो p का मतलब, सह अभाज्य कहने का मतलब है कि p में या तो 1 का गुना होगा या फिर उसमें p का गुना होगा। q को भी हमने सह अभाज्य माना है, तो q को भी हम लोग 1 गुने q लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक नंबर है 6, तो 6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम 6 को क्या लिख सकते हैं, 1 गुने 2 गुने क्या लिख सकते हैं, 1 दूनी 2 तिहाई 6। तो ये संख्या क्या है, आपका परिमेय संख्या है। ठीक है, देखिए p माइनस 6, ये संख्या जो है ना आपका पी क्यू को हमने 6q है, देखिए पी क्यू को हमने माना हुआ है सह अभाज्य। ठीक है, तो पी क्यू को माना हुआ है सह अभाज्य, जो संख्या सह अभाज्य होगी वो संख्या आपका हो जाएगा परिमेय। तो ये हो गया आपका परिमेय संख्या। लेकिन रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो रूट 5 जब एक अपरिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर हो सकता है, तो आंसर है नहीं। क्या कभी परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या के बराबर हो सकता है, तो आंसर है कि नहीं। तो ऐसा क्यों हो रहा है, तो क्योंकि हमने माना ही गलत है कि 6 प्लस रूट 5 एक परिमेय संख्या है। हमने माना ही गलत है कि 6 प्लस रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो ये गलत है। यहाँ पे देखिए रूट 2 था प्रश्न में, लेकिन हमने गलती से रूट 5 ले लिया है। लेकिन कोई नहीं, आप इसको दो भी करेंगे तो हर जगह पे जहाँ पे रूट 5 है वहाँ पे रूट 2 आ जाएगा। लेकिन बस आपको सीक्वेंस सीख लेना है कि किस तरह से प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करते हैं, क्योंकि रूट 5 हर जगह पे हमने लिया है, इसीलिए यहाँ पे भी रूट 5 हमने ले लिया है। ठीक है, तो 6 प्लस रूट 5, तो क्या है ना कि वो सारे यहाँ पे रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है और ये आपका परिमेय संख्या है। तो हम लोग सीधा लिखेंगे परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकता है, परंतु यहाँ पे ऐसा हुआ है जो हमारे गलत मानने के कारण उत्पन्न हुआ है। तो इस प्रकार हमने इन सारी चीज़ों को यहाँ पे लिख दिया है। देखिए प्रश्न है आपका 6 प्लस रूट 2। ठीक है, कोई दोनों में कोई अंतर नहीं है, रूट 5 के जगह पे रूट 2 है। ठीक है, तो यहाँ पे रूट 7 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सेम प्रश्न है, जहाँ पे रूट 5 आ रहा है ना वहाँ पे आपका रूट 2 आएगा। ठीक है, इसको हम लोग सही कर लेते हैं। यहाँ पे हो जाएगा आपका 2, यहाँ पे हो जाएगा 2, यहाँ पे भी हो जाएगा 2, यहाँ पे भी हो जाएगा 2, यहाँ पे भी हो जाएगा 2 और यहाँ पे भी हो जाएगा 2। बस, और इतना ही इसमें मिस्टेक हो गया था, बाकी सारी चीज़ें सेम है। अगर देखिए प्रश्न में 5 हो सकता है, ठीक है, लेकिन इस प्रश्न में 5 नहीं बल्कि 2 है, तो हमने 2 को लिया। तो ये आपका क्या है, अपरिमेय संख्या हो गया। बस आपको इतना ही लिखना है, इसमें और कुछ है नहीं। परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होता है, परंतु यहाँ ऐसा हुआ है ना कि अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर आ गया है।
जो हमारे गलत मानने के कारण हुआ है। हमने अगर इसको परिमेय संख्या नहीं मानता तो ये गलत नहीं होता, हमने गलत मान लिया है जो कि ऐसा हुआ है, तो हम लोग लिखेंगे जो हमारे गलत मानने के कारण हुआ है। अतः 6 प्लस, अगर रूट 5 हमने लिया तो रूट 5, तो हमने इसको हटा देना है क्योंकि हमने उसको सही कर लिया है, 6 प्लस रूट 2 कर लिया, तो 6 प्लस रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। ये बड़ा ही सिंपल है। शुरू शुरू में तो हमने रूट 5 लिख दिया था, बट क्वेश्चन में यह है 6 प्लस रूट 2। ठीक है, तो आप इसे सही कर लेंगे। चलिए, तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को जरूर से लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।